फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर 14 क्लास 6 हिंदी पारसमढ़ी चैप्टर की एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अपना एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। व्यापारी के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। फ्रेंड्स, मैंने इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन का अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसके छोटे बेटे का नाम भास्कर था। तीसरा ग। तीनों बेटे लोहे की गुफा के पास पहुंचे थे। वो तीनों ही बेटे, उन्होंने बताया तो क्या था कि सोना की गुफा थी, चांदी की गुफा थी और लोहे की। वो तीनों बेटे पहुंचे कहाँ थे? लोहे की गुफा में। गुफा के बाहर देव खड़ा था, राक्षस नहीं खड़ा, देव खड़ा था। डैश को सफलता प्राप्त हुई, भास्कर को। फ्रेंड, ज़्यादातर कहानियों में ना जो सबसे छोटा वाला रहता है वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है, या तो वही सबसे ज़्यादा उसी को सफलता प्राप्त होती है। ज़्यादातर कहानियों में यही होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नौजवान, तुम तो बहुत होशियार निकले। मशाल लेकर दिवाकर गुफा के अंदर गया। गुफा देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोहे के टुकड़ों को खच्चर पर लाद कर देवनगर ले गया। भास्कर असीम संपत्ति का स्वामी बना। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। असीम, भास्कर असीम संपत्ति का स्वामी बना। ये जो यही फिर इन द ब्लैंक्स आप उसी में से सेंटेंसेस बना सकते हो। होशियार, नौजवान तुम तो बहुत होशियार निकले। ये भी क वाला ही था। परिश्रम, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। प्रसन्नता, भास्कर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। निराशा, दोनों भाइयों के चेहरे पर निराशा छा गई। अब बाईं ओर लिखे शब्दों पर शब्द परिवार बनाओ। श्रम, श्रमिक, श्रमदान, परिश्रम। पार, अपार, व्यापार, परिवार। मान, सम्मान, अभिमान, उपमान। जय, विजय, अजय, पराजय। पूर्वक, शांतिपूर्वक, उत्साहपूर्वक, सफलतापूर्वक। क्रिया शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द बनाओ। चढ़ना, चढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। लड़ना, लड़ाई। सिलना, सिलाई। काटना, कटाई। उड़ना, उड़ान। मिलाना, मिलान। थकना, थकान। मुस्काना, मुस्कुराहट। फैलाना, फैलाव। छिड़कना, छिड़काव। बदलना, बदलाव। घबराना, घबराहट। चिल्लाना, चिल्लाहट। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द के आप उनको एक जैसे शब्द में लिखना है। तो पिता का हो गया जनक और बापू। भाई का हो गया भ्राता और भैया। भास्कर का हो गया रवि और सूर्य। मित्र का हो गया सखी और दोस्त। वन का हो गया जंगल और कानन। सोना का हो गया स्वर्ण और कनक। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज ओवर हो गई है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सोचो और बताओ। व्यापारी कहाँ रहता था? व्यापारी गांव में रहता था। उसके कितने पुत्र थे? उसके 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का क्या नाम था? बड़े बेटे का नाम दिनकर था। व्यापारी के मित्र का क्या नाम था? व्यापारी के मित्र का नाम पंडित जगदम्बा प्रसाद था। गुफा के बाहर कौन खड़ा था? गुफा के बाहर तो देव खड़ा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। व्यापारी ने बेटों से क्या कहा था? तो ये आपको बुकिंग में आंसर है, मैं दिखा दे रहा हूँ। व्यापारी ने बेटों से कहा कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम्हें भी कोई व्यापार करना चाहिए। यही समय है जब तुम धन कमा सकते हो। यद्यपि मेरे पास धन है, लेकिन वह निर्वाह मात्रा में ही है। मेरे पास धन है लेकिन वह निर्वाह मात्रा में ही है। इसलिए तुम्हें भी प्रयत्न करके धन कमाना चाहिए।
दूसरा क्वेश्चन है, पंडित जगदम्बा प्रसाद ने बेटों को क्या बताया? पंडित जगदम्बा प्रसाद ने बेटों को बताया कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है। वहाँ पहुँचने पर तुम लोग को एक तिराहा मिलेगा, जहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर 3 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग स्वर्ण गुफा की ओर, दूसरा मार्ग रजत गुफा की ओर तथा तीसरा मार्ग लोह गुफा की ओर जाता है। तुम लोग वहाँ जाओ। वहाँ से जो कुछ तुम प्राप्त कर सको उससे कोई व्यापार शुरू करना। दिनकर किस गुफा में गया और वहाँ उसने क्या किया? दिनकर एक लोहे की गुफा की ओर गया और लोहे को मूल्यहीन समझ के खाली हाथ लौट आया। गुफा में पहुंचकर दिवाकर ने क्या सोचा? गुफा में पहुंचकर दिवाकर ने सोचा, मेरी किस्मत में लोहा ही था। दोनों भाइयों में से एक को सोना मिला होगा, दूसरे को चांदी। वे दोनों सोना चांदी लाएंगे और मैं काले लोहे के टुकड़ों से ले जाकर क्या करूँगा? कहानी में किसे सफलता प्राप्त हुई और कैसे? कहानी में भास्कर को अपनी बुद्धिमत्ता के कारण सफलता प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।